Hello students, today we will discuss in continuation of our alkynes, acidity of alkynes. So why the alkynes are acidic in nature? If you see the ethine molecule or acetylene molecule, it is linear due to the cylindrically symmetrical electron cloud between these two carbon atom, and this is the length between two carbon atom, and this is the between the carbon and hydrogen, and this is 180-degree angle between so this is the linear molecule. So acidity of alkynes जो है, it is due to the triply bonded, because triply bonded carbons are present here. A triply bonded carbon is more electronegative one from a carbon bonded with double bond or single bond. तो ये जो कंपाउंड है, जो एल्काइंस है, दीज आर मोर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है. ये कम एसिडिक है और ये जो है आपका ये एसिडिक नहीं है. सो एसिटाइलिन और एल्काइन ए ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड ऑफ ए चेन, जो चेन के एंड में है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन, shows acidic behavior and loses H plus और हाइड्रोजन आयन. सो ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद एसिटाइलिन. सोडियम और लिथियम और मेटल्स दे रिएक्ट विद द एसिटाइलिन and they form the important organometallic compounds in the organic chemistry. So sodium reacts with acetylene and liberate hydrogen gas with the formation of sodium acetylide. You can see here, this hydrogen और this hydrogen, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं अगर हम सोडियम के एक्सेस अगर हम ले लें उसमें, देन दिस हाइड्रोजन जो है ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे. तो पहले आपका बना मोनो सोडियम इथाइनाइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, एंड अगेन इट फॉर्म्स डाई सोडियम इथाइनाइड. But in case of such type of molecules where only one hydrogen is attached to the triply bonded carbon atom, so only this hydrogen is replaceable, not this one, because these are not acidic. Only this portion is acidic और हाइड्रोजन केवल यहीं पर replace हो सकती है, because this hydrogen is attached to that carbon which is bonded to the other carbon with triple bond. सो रिएक्शन विद अदर मेटल अगर हम देखें तो लिथियम के साथ में जो है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं लिथियम एमाइड, सो इट फॉर्म्स द लिथियम एसिटाइलाइड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर. एंड अगेन इफ वी टेक दिस कंपाउंड, सो इट फॉर्म द लिथियम एन पेंटा एसिटिलाइड. सो यहाँ पर जो है केवल यही वाला हाइड्रोजन जो है, बिकॉज दिस इज टर्मिनल एल्काइन, तो यही वाला हाइड्रोजन जो है इट इज रिप्लेसेबल. So why the alkynes are acidic in nature? Acidity is due to the hydrogen atom held by a triply bonded carbon. So this is a polar bond. It gets slightly positive charge, and जो electron pair है between carbon and hydrogen, it gets shifted to this carbon, and it gets slightly negative charge. So hydrogen atoms attached बाई ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं, ओनली दे आर एसिडिक एंड दीज आर नॉन एसिडिक. सो देयर आर टू अप्रोचेस we will discuss here why the alkynes are acidic. So if you see, acetylene is less acidic than water. वाटर से जो है ये कम एसिडिक है, but it is 10 raised to the power 13 times more acidic than ammonia. अमोनिया से ये जो है काफी ज्यादा एसिडिक है, and it is 10 raised to the power 18 more times acidic than ethylene. And the large acidity of acetylene, क्यों है लार्ज इसकी जो एसिडिटी है, एसिटाइलिन की जो लार्ज एसिडिटी है वो क्यों है? द लार्ज एसिडिटी ऑफ एसिटाइलिन एंड वन एल्काइन, दैट इज टर्मिनल एल्काइंस, रिलेटिव टू अदर हाइड्रोकार्बन. अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कंपेरिजन करेंगे या एल्कीन से कंपेरिजन करेंगे, इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
and the other carbon electrons. ये अभी हम लोग देखेंगे कैसे है. What is repulsion? So if we compare the CH bond of an acetylene and an alkane, अगर हम इसको कंपेरिजन करते हैं, एसिटाइलिन में क्या है आपका, देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, एंड यहां पर जो है केवल आपके 2 ही कार्बन है. ये दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज द मीथेन और टेट्राहेड्रल कार्बन. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से रहते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर. सो द एवरेज पोजीशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर. जो एवरेज पोजीशन जो इन इलेक्ट्रॉन्स की है वो यहाँ से काफ़ी दूर है. अगर आप इसको डिस्टेंस देखेंगे, इसकी डिस्टेंस वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे उसको देखेंगे. सो एवरेज पोजीशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर of the carbon hydrogen bond of the alkyne. This is an alkyne. Then the 6 electrons of the saturated tetrahedral carbon. तो इसकी वजह से क्या होता है, consequently less repulsion is expected between the carbon hydrogen electron pair. ये जो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर जो है काफी कम रिपल्शन होता है ड्यू टू दिस, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम होगा, और यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस कम है, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा. अब रिपल्शन की वजह से क्या होता है, द CH इलेक्ट्रॉन पेयर, जो CH का इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑफ एन एसिटाइलिन, विल देन बी एबल टू मूव क्लोजर टू कार्बन. ये कार्बन के पास जो आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर रिपल्शन जो है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू दिस. सो हाइड्रोजन एटम विल बी मोर पॉजिटिव. तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इजिली रिमूव्ड बाई प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी कम रिपल्शन है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है यहाँ पर जो है इनका काफी कम रिपल्शन है, तो ये थोड़ा क्लोज रहेगा कार्बन के पास, और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव जा जाएगा, और ये वाली पोजीशन इसमें नहीं है. सो इट मे बी रिमूव्ड. अगर वहां पर कोई बेस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट मे बी रिमूव्ड. सो इफ यू सी हियर अगेन, दिस इज द मॉलिक्यूल, यू कैन सी हियर, दिस इज द कार्बन कार्बन, जो बॉन्ड लेंथ है 120, एंड कार्बन हाइड्रोजन 106 पिकोमीटर. इफ यू टेक हाफ ऑफ दिस, देन दिस इज एन एवरेज डिस्टेंस. सो and 53 of this, then we get the 113.5. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, that is 113.5 picometer. Similarly, if you see here, it is 108.7 picometer. तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो है रिपल्शन जो है वो कम है. देयर इज लेस रिपल्शन, और यहाँ पर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है between 6 electrons and between this carbon hydrogen electron pair, it is जो रिपल्शन है, और डिस्टेंस यहाँ पर कम है, इसलिए रिपल्शन वहां पर ज्यादा है. सो उसकी वजह से क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो सकता है. लेकिन जो सेकंड अप्रोच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच. व्हाट इज दिस? इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जो उसमें हाइब्रिडाइजेशन है, जो एल्कीन्स, एल्काइन एंड एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर ज्यादा उसमें s करेक्टर है, द मोर s एंड लेस p करेक्टर, जैसे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज इन एल्केन्स, एंड sp2 एंड sp. तो मोर अगर s करेक्टर होगा एंड लेस p करेक्टर इन sp-n हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, सो व्हाट हैपेंस, द ऑर्बिटल अप्रोचेज ए मोर स्फेरिकल शेप. अगर उसमें ज्यादा s करेक्टर होगा तो उसकी ज्यादा स्फेरिकल शेप होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल क्लोज टू द न्यूक्लियस. जितनी ज्यादा स्फेरिकल शेप होगी वो न्यूक्लियस के क्लोज में होंगे, एंड मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से वो ज्यादा क्लोज में रहेंगे, और न्यूक्लियस से जो है वो ज्यादा उसके पास जो है टाइटली बॉन्ड रहेंगे. एंड CH इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन एल्काइन इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस देन CH इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एल्केन, क्योंकि एल्केन में तो sp3 है. इफ वी सी द
परसेंटेज वाइज एल्काइंस में इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर 50% एस करेक्टर है क्योंकि 50 इसका है और 50 इसका है। इन एल्केन इट इज sp3, यहाँ पर 25% एस करेक्टर है एंड 75% पी करेक्टर है। एंड इन एल्कीन्स इट इज 33% एस करेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो करेक्टर है एस ऑर्बिटल का दैट इज इन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जहां पर एंड इट इज प्रेजेंट इन द एल्काइंस, इट हैज 50% एस करेक्टर। सो क्या होगा 50% एस करेक्टर की वजह से? द एस ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू द कार्बन न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल बिकॉज दे आर स्फेरिकल इन शेप, तो जितना ज्यादा स्फेरिकल शेप में होंगे वो उतना क्लोज रहेंगे न्यूक्लियस के। ए हायर करेक्टर, अगर हायर एस करेक्टर है दैट इज 50% इन एल्काइंस, इस वाले मॉलिक्यूल में, मेक्स द कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसको बना देता है, एंड होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी टाइटली यहाँ पर आसपास ही रहेंगे, एंड होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली कंपेयर टू द sp2 एंड sp3। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। सो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कार्बन के पास है इट पुल्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा शेयर्ड बिटवीन CH बॉन्ड टुवर्ड्स कार्बन, एंड हाइड्रोजन एटम बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एज ए प्रोटॉन in the presence of a strong base. Therefore, acetylines, one alkyne or that is terminal alkynes are acidic in nature. So acidic behavior अगर आप इनका ऑर्डर देखेंगे alkynes, इसका जो pK वैल्यू है दैट इज 25, यहाँ पर एल्कीन का pK वैल्यू 44 and this is 50. So this is highly acidic in comparison to alkene. Then alkane it is not acidic. So if you say here ethyne molecule, it is highly acidic in nature. Propyne, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन, एक CH3 यहाँ पर आ गया तो केवल ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, सो इट इज लेस एसिडिक देन इथाइन। और यहाँ पर ये दोनों आ गए, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, दोनों तरफ ये मिथाइल ग्रुप आ गए, सो दिस इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर, और इट इज ए नॉन एसिडिक इन कंपेरिजन टू prop1 in and ethyne molecule. So thank you very much. आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो हमारे पास लेक्चर है बहुत सारे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। सो थैंक यू। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास अपडेट्स वो मिलते